ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ERP नेक्स्ट में प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने मेरा ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है और मैंने मेरे ब्राउज़र के ऊपर मेरा ERP नेक्स्ट का URL डाल के लॉगिन पेज मेरा ओपन है। इस लॉगिन पेज पे लॉगिन फॉर्म पर मैं मेरा यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको वर्कस्पेस, होम वर्कस्पेस दिखाई देगा, जिसमें आप शॉर्टकट्स, रिपोर्ट्स और बाकी मेनू देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आप मॉड्यूल्स देख सकते हो, जैसे कि होम मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, HR है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, CRM है, प्रोजेक्ट्स है, सपोर्ट्स है, यूजर्स मैनेजमेंट, ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो। आज हम प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल को क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल का डॉक टाइप ओपन होता है और इसमें वर्कस्पेस दिखाई देता है। इस वर्कस्पेस में आपको सबसे पहले ओपन प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स ओपन है और उसका स्टेटस क्या है, ये इस डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो। उसमें ओवरड्यू प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कंप्लीटेड कितने हैं, टोटल टास्क प्रोजेक्ट्स को कितने एलोकेट किए हुए हैं, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसके साथ साथ नीचे आप कुछ शॉर्टकट्स देख सकते हो, जैसे टास्क का शॉर्टकट है, प्रोजेक्ट का शॉर्टकट है, टाइमशीट का शॉर्टकट है, प्रोजेक्ट बिलिंग समरी का शॉर्टकट है और डैशबोर्ड का शॉर्टकट है। उसके साथ साथ नीचे आप प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट और मास्टर मेनू आप देख सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट का मेनू है, टास्क का मेनू है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट का मेनू है, प्रोजेक्ट टाइप का मेनू है और प्रोजेक्ट अपडेट का मेनू है। टाइम ट्रैकिंग में आप टाइम शीट देख सकते हो, एक्टिविटी टाइप देख सकते हो, एक्टिविटी कॉस्ट देख सकते हो। रिपोर्ट्स में आप डेली टाइम शीट समरी देख सकते हो, प्रोजेक्ट वाइज स्टॉक ट्रैकिंग देख सकते हो। सेटिंग्स में आप प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल का सेटिंग्स आप कर सकते हो। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको रिपोर्ट्स और मास्टर में प्रोजेक्ट मेनू में आना है और आपको प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐड प्रोजेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट की सीरीज आपको दिखाई देगी। सबसे नीचे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम डालता हूँ ERP इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट ओपन रहेगा। अगर आपके पास कोई टेम्पलेट होगा तो आप टेम्पलेट से भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग मैन्युअल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट हमारा ERP इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट कौन से तारीख को, यानी कि एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट कौन सी होगी, ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ हम इसका एक्सपेक्टेड एंड डेट भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कौन सी तारीख को ये खत्म होने वाला है। उसके साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट टाइप क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है या अदर है, ऐसे 3 टाइप ERP नेक्स्ट में अवेलेबल है। अगर आप आपके हिसाब से प्रोजेक्ट टाइप क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट टाइप बटन के ऊपर क्लिक करके आप आपके हिसाब से प्रोजेक्ट टाइप भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा ये एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग इसको एक्सटर्नल सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी क्या होने वाली है, मीडियम, लो, हाई, आप आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी आप डिफाइन कर सकते हो। तो उसके साथ साथ कौन सा डिपार्टमेंट ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाला है या कौन सा डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है, तो उसका डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके साथ साथ परसेंटेज कंप्लीटेड मेथड आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। टास्क कंप्लीशन मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हो या मैनुअल मेथड आप
इस्तेमाल करना चाहते हो या टास्क प्रोग्रेस मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके हिसाब से आप यहाँ पे टास्क कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल करोगे। उसके साथ साथ नीचे कस्टमर डिटेल्स के नोड में आप कस्टमर्स के डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपका कस्टमर कौन सा है, कस्टमर का नाम क्या है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। उस कस्टमर का अगर सेल ऑर्डर या परचेस ऑर्डर आपके पास होगा तो आप वो सेल ऑर्डर परचेस ऑर्डर भी इस प्रोजेक्ट को आप लिंक कर सकते हो। उसके साथ साथ नीचे यूजर्स के सेक्शन में आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से यूजर्स काम करने वाले हैं उनका लिस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यूजर्स के लिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। तो आप ऐसे n नंबर्स ऑफ यूजर्स इस प्रोजेक्ट को अलोकेट कर सकते हो। यूजर्स इज नथिंग बट यूर रिसोर्सेस। उसके बाद अगर कुछ स्पेशल नोट्स आपको इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में लिख कर रखना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे नोट्स में जाके प्रोजेक्ट के नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मैंने मेरा एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट डाल दिया। मुझे अगर डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर इस प्रोजेक्ट को असाइन करना होगा तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मेरा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस कैसा होने वाला है इसका भी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे प्रोग्रेस कलेक्शन करना है तो मैं कलेक्ट प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा और नीचे उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। वो सेटिंग्स को जहाँ जैसे कि आपको हॉलीडे लिस्ट डिफाइन करनी होगी तो आप हॉलीडे लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। हॉलीडे लिस्ट डिफाइन करने का फायदा यह है कि इस हॉलीडे लिस्ट में जितने भी हमारे पेड हॉलीडेज है या हमारी छुट्टियां हैं वो इस प्रोजेक्ट को अपने आप इसके प्रोग्रेस मेथड में या प्रोसेस मेथड में अपने आप ये स्किप करेंगे। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी, प्रोग्रेस फ्रीक्वेंसी आपको कलेक्शन की डिफाइन करनी है। अगर आपको हर घंटे इसका प्रोग्रेस लेना है या डेली एक दिन में 2 बार लेना है या डेली बेसिस पे लेना है या हफ्ते में 1 बार लेना है, वो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 बार अगर मैं सेट करता हूँ तो मुझे कौन से दिन को प्रोग्रेस सेंड करना है वो दिन भी मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। तो हफ्ते का एक पर्टिकुलर डेट या दिन मुझे चूज करना है तो एवरी मंडे मैं इसका प्रोग्रेस सेंड करता रहूँगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकता हूँ कि इस हफ्ते के इस दिन में मैं कौन से टाइम में इस प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट में सेंड करूँगा। उसके साथ साथ मेरा मैसेज क्या होने वाला है ये भी डिटेल में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो चलिए मैंने सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। अब मैं इस प्रोग्रेस को या इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं सेव करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है जिसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस अब ओपन है। जैसे ही मैं ये प्रोजेक्ट सेव करता हूँ यहाँ पे आप कुछ 2 बटन दिख रहे हो। सबसे पहला है एक्शन बटन और दूसरा है व्यू बटन। इसके ऊपर एक्शन बटन के ऊपर आप डुप्लीकेट प्रोजेक्ट विथ टास्क भी क्रिएट कर सकते हो। इसी प्रोजेक्ट को अगर आपको डुप्लीकेशन क्रिएट करना होगा तो एक्शन मेथड में जाके डुप्लीकेट प्रोजेक्ट विथ टास्क आप क्रिएट कर सकते हो। अपडेट टोटल परचेस कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में अगर आपने कुछ परचेसिंग किया है तो इसका परचेस कॉस्ट भी आप यहीं से अपडेट कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट स्टेटस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके नीचे आप एक्टिविटी का डैशबोर्ड देखोगे। आप हर मंथ के पर डे वाइज इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज हुई है ये यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगी। उसके साथ साथ कनेक्शंस में आप नीचे इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने टास्क क्रिएट किए हुए हैं या कितनी टाइम शीट इस प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट की हुई है, कितने इश्यूज इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड रेज हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट अपडेट इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, ये यहाँ पे आप काउंट यहाँ पे देख सकते हो। या
नया टास्क या नया टाइम शीट या नया इशू यहीं से आप जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर इस प्रोजेक्ट को रिलेटेड की कोई मटेरियल रिक्वेस्ट है या कोई बिल ऑफ मटेरियल आपने कनेक्ट किया हुआ है या कोई स्टॉक एंट्री, या चाहे वो परचेस रिसिप्ट की हो या चाहे मटेरियल इशू की हो, अगर कुछ स्टॉक एंट्री है तो इसको यहाँ पे आप इसका काउंट यहाँ पे देख सकते हो या यहीं से आप जनरेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कुछ सेल ऑर्डर जनरेट करना चाहते हो या सेल ऑर्डर पहले से ही जनरेट किया हुआ है, वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो या यहीं से आप जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली जैसे सेल का ऑर्डर आप देख सकते हो या जनरेट कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे परचेस ऑर्डर भी आप देख सकते हो या जनरेट कर सकते हो। ऐसे 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 अलग अलग से ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे कि एक्सपेंसेस क्लेम अगर किसी एम्प्लॉय ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में किया होगा, वो भी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। नीचे प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, प्रायोरिटी कौन सी है, उसके साथ साथ उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मेरा एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये प्रोजेक्ट एक्टिव है क्या, इसका कंप्लीशन परसेंटेज मेथड में कौन से तरीके से कैलकुलेट करने वाला हूँ, कितना मेरा प्रोजेक्ट कितने परसेंट कंप्लीट है, इसका डिटेल हिस्ट्री आपको यहाँ नीचे प्रोजेक्ट नेम के सेक्शन में दिखाई देगी। दूसरा अहम मेनू है वो है टास्क। टास्क में जाके आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में अगर आपको टास्क डिफाइन करना होगा तो आप टास्क डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको टास्क में जाना है। टास्क में जाने के बाद आपको ऐड टास्क बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको टास्क का सब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं टास्क डिफाइन करता हूँ। मैंने ये टास्क यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मुझे यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट इसको लिंक करना है। तो मैं यहाँ नीचे जाके, ये मेरा प्रोजेक्ट है जो हमने प्रोजेक्ट 004 जनरेट किया था ERP इम्प्लीमेंटेशन का। इस प्रोजेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरा स्टेटस बाय डिफॉल्ट टास्क का ओपन है। प्रायोरिटी मेरी, आप प्रायोरिटी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लो है, मीडियम है, हाई है, अर्जेंट है। तो मैं इसको प्रायोरिटी डिफाइन करता हूँ। उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड इश्यूज अगर कुछ होंगे या नया इशू अगर कुछ रेज हुआ होगा तो आप पहले से जनरेटेड इशू यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो या नया इशू यहीं से आप रेज भी कर सकते हो। उसके साथ साथ इसको वेटेज देना होगा तो आप इसको वेटेज भी दे सकते हो। इस टास्क को कितना वेटेज देना है आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। उसके साथ इस टास्क का अगर कोई पेरेंट टास्क होगा या पेरेंट टास्क आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पेरेंट टास्क सिलेक्ट भी कर सकते हो या क्रिएट भी कर सकते हो। उसके साथ साथ कलर, टास्क के लिए कौन सा कलर अलोकेट करना है या प्रायोरिटी के हिसाब से आप कलर भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। इस टास्क के लिए अगर कुछ टेम्पलेट आपको डिफाइन करना होगा या टेम्पलेट क्रिएट करना होगा तो उसका डिसीजन मेकिंग आप यहाँ से ये फ्लैग एक्टिवेट करके कर सकते हो। साथ ही साथ इस टास्क के लिए अगर आपको टाइमलाइन डिफाइन करना है तो आप एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो और एक्सपेक्टेड एंड डेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड टाइम इन आवर्स आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, कितने घंटों में ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए। तो ये टेंटेटिवली मैं यहाँ पे टाइम्स इन आवर्स में, यानी कि ये टास्क 2 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे उसके परसेंटेज, प्रोग्रेस परसेंटेज या माइलस्टोन भी मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस माइलस्टोन को सेट करता हूँ तो अब यहाँ पे आप माइलस्टोन भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे डिटेल्स में आप टास्क का डिटेल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको इस टास्क में क्या क्या करना है या क्या क्या करवा के लेना है। तो इस प्रकार इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में हम लोग ये टास्क सेव करेंगे। तो ये मेरा टास्क इस प्रोजेक्ट को अब अलोकेट हो चुका है। अगर इस एक्टिविटी के लिए मैंने अगर कुछ टाइम शीट डिफाइन करना होगा तो मैं यहीं से टाइम शीट भी डिफाइन कर सकता हूँ। उसके साथ साथ
यहाँ पे आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट टेम्पलेट में जाना है, ऐड प्रोजेक्ट टेम्पलेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट टेम्पलेट को क्या नाम देना है, वो प्रोजेक्ट टेम्पलेट को आप नाम दे सकते हो। प्रोजेक्ट टाइप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है। और नीचे टास्क के टेबल में आप अलग अलग टास्क इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट में डिफाइन करके इसको सेव कर सकते हो। आगे जाके यही प्रोजेक्ट टेम्पलेट नए प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग टाइम शीट के ऊपर आएंगे। प्रोजेक्ट के लिए अगर कुछ प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें टाइम शीट ऐड करना पड़ेगा या स्पेसिफिक टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग टाइम शीट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद किस कस्टमर का प्रोजेक्ट है उस कस्टमर का नाम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप बिलिंग करना चाहते हो तो टाइम शीट का, तो आपको करेंसी भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इस टाइम शीट का आप आगे जाके इनवॉइसिंग में कन्वर्जन भी आप कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड, अगर मेरी करेंसी फॉरेन करेंसी होगी तो मुझे यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी डिफाइन कर हम लोग कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ किस प्रोजेक्ट के टाइम शीट में, किस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग एक टाइम शीट अलोकेट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करके हम एम्प्लॉई, यहाँ पे किस एम्प्लॉय के लिए ये टाइम शीट डिफाइन कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को हम लोग, उस एम्प्लॉय का नाम हम लोग लेंगे और उसका डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद टाइम शीट में हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ भी डाल सकते हैं, और ये एक्टिविटीज़ फ्रॉम डेट, फ्रॉम टाइम से शुरू कर सकते हैं और कितना समय लगा ये हम लोग इसके ऊपर से कैलकुलेट करके, ये इज बिलेबल का ऑप्शन है। जैसे हमने पहले बताया कि हमने वहाँ पर करेंसी INR लिया था, तो इसी टाइम शीट को अगर हमें बिल जनरेट करना होगा या इनवॉइस जनरेट करना होगा तो इस बिलेबल फ्लैग को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जितना मेरा आवर चार्जेस होगा वो आवरली बेसिस का चार्जेस का रेट कैलकुलेट करके इसका इनवॉइस टोटल वर्किंग आवर के ऊपर इसका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्टिविटी डालता हूँ, मैंने एक्टिविटी प्लानिंग डाल दी और मैं ये टाइमिंग यहाँ पे सेट करता हूँ। के साथ मैंने टाइम डाल दिया और इस बिलेबल को मैं एक्टिवेट कर दूंगा। उसके बाद मैं दूसरा टास्क डालूंगा, मेरा एग्जीक्यूशन का होगा। उसके लिए मैं टाइम सेट करूंगा और इसको भी मैं इस बिलेबल कर दूंगा। तो ये मेरा टाइम शीट ये होगा। और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट टाइमर कर दूंगा तो मेरा टाइम का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, और जब मैं स्टॉप कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। जो मेरा रेट डिफाइन होगा वो यहाँ पे टोटल बिलेबल आवर में आएंगे, और टोटल बिलेबल अमाउंट यहाँ पे आकर इसका इनवॉइसिंग में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप टाइम शीट का आप इनवॉइसिंग भी कर सकते हो। तो चलिए हम इस टाइम शीट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको सबमिट भी कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि आप इसको इनवॉइसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ आप कनेक्शन में रेफरेंसेस में इसके अगेंस्ट में कितने सेल्स इनवॉइस जनरेट हुए ये भी आप यहीं से देख सकते हो। उसके साथ साथ एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप, जिस एम्प्लॉय का टाइम शीट है उसका सैलरी स्लिप भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो इसी जो एम्प्लॉय के लिए टाइम शीट हमने लगाई हुई है, इसी एम्प्लॉय की सैलरी भी इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका हमने टाइमर सेट नहीं किया था, तो हमें टाइमर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 0 आवर का वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते। तो हमें रिज्यूम टाइमर बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट करना हो तो हमें टास्क सिलेक्ट करने हैं। एक्सपेक्टेड आवर्स हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो हम मैन्युअली टाइमर डालेंगे। यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मेरा पहला टास्क के आवर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं। आपने देखा कि ये मेरे 8 आवर्स और 800 मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं। उसके साथ साथ दूसरा टास्क का टाइमिंग भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको सबमिट करेंगे। तो हम लोग इसको सबमिट करेंगे क्योंकि मेरा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी रो नंबर 2 में दूसरा टास्क है, उसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं वापस रिज्यूम टाइमिंग करता हूँ। यहाँ पे अब मेरा टास्क नंबर 2 है। तो इसको भी मैं अभी कंप्लीट करूंगा। तो ये मेरे दोनों टास्क अभी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका टाइमिंग कैलकुलेट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप बिलिंग डिटेल्स में आप देखोगे तो मेरे टोटल बिलेबल आवर्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो हम लोग अब इसको वापस सेव करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ये मेरा टाइमिंग आवर्स ओवरलैप हो रहा है। तो मैं ये एग्जीक्यूशन टास्क को डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरे ये सेव हो चुका है। अब इसको मैं सबमिट कर दूंगा। तो ये मेरा टाइम शीट अब सबमिट हो चुका है। इसी टाइम शीट को अगर मुझे इनवॉइस का क्रिएशन करना होगा, सेल इनवॉइस को क्रिएट करना होगा, तो मैं इसी टाइम शीट को मैं यहीं से क्रिएट सेल इनवॉइस कर सकता हूँ, या एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप अगर जनरेट करनी होगी तो यहीं से मैं सैलरी स्लिप भी इसका एम्प्लॉय का मैं सैलरी स्लिप भी जनरेट कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके से हम लोग इसका इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं और सैलरी स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए आपको इस एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा। तो ही सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो चलिए वापस प्रोजेक्ट्स मेनू में जाते हैं। प्रोजेक्ट मेनू में बाकी के टाइम ट्रैकिंग मॉड्यूल में या टाइम ट्रैकिंग मेनू में आपको एक्टिविटी टाइप है। यहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि पहले से प्लानिंग किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, प्रपोजल राइटिंग किया हुआ है, एग्जीक्यूशन किया है, कम्युनिकेशन किया है। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐड एक्टिविटी टाइप बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको एक्टिविटी का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्टिविटी का नाम दिया है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और इसको अब मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद ये मेरा नीचे एक्टिविटी ऐड हो चुका है। इस प्रकार आप अलग अलग एक्टिविटी टाइप में जाके क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ हर एक एक्टिविटी को आप कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो। आपकी एक्टिविटी को पर एक्टिविटी वाइज कितना कॉस्टिंग आने वाला है, इसके लिए आपको ऐड कॉस्ट बटन के ऊपर ऐड एक्टिविटी कॉस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर एम्प्लॉय आपको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर उसका बिलिंग रेट आप आवरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद उसका कॉस्टिंग रेट वो भी आप पर आवर का बेसिस के ऊपर डाल सकते हो। और इस एक्टिविटी कॉस्ट को आप सेव कर सकते हो। जैसे ही आप सेव करते हो तो इस एक्टिविटी के लिए बिलिंग रेट मेरा पर आवर का क्या होने वाला है और मेरा कॉस्टिंग रेट क्या होने वाला है पर आवर का, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये एक्टिविटी उस टाइम शीट में जो 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 एक्टिविटी हम लोग डाल रहे हैं उस टाइम शीट को ये बिलिंग रेट इस रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके उसका इनवॉइस जनरेट होगा। ये एक्टिविटी और एक्टिविटी कॉस्ट टाइम शीट में लिंक हो जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम शीट में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जो एक्टिविटी डालेंगे
फॉर एग्जांपल मैंने एग्जीक्यूशन अगर ले लिया तो इस एग्जीक्यूशन का यहाँ पे बिल रेट और अमाउंट बिलिंग डिटेल में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे टोटल आवर्स कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक्टिविटी और एक्टिविटी कॉस्ट का इम्पोर्टेंस ये है, जो कि हमारी ये दोनों चीजें हमारे टाइम शीट में लिंक होती है। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में हम लोग कुछ रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे, जैसे डेली टाइम शीट समरी है। जैसे कि हमने टाइम शीट जनरेट किया हुआ था, उस टाइम शीट का हम ये समरी रिपोर्ट आप देख सकते हो कि मेरा टाइम शीट नंबर कौन सा था, एम्प्लॉय कौन सा है, उसने फ्रॉम डेट टाइम टू डेट टाइम क्या काम किया, कितने घंटे काम किया, कौन सी एक्टिविटी के ऊपर काम किया, उसका प्रोजेक्ट कौन सा था, उसका स्टेटस क्या है। ऐसा डिटेल रिपोर्ट आप डेली टाइम समरी रिपोर्ट में आप देख सकते हो। साथ ही साथ प्रोजेक्ट वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, अगर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ मटेरियल कंजम्पशन कर रहे हो तो उसका स्टॉक ट्रैकिंग भी आप देख सकते हो। उसका बिलिंग समरी, अगर इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं नहीं हुए हैं, कितने पेंडिंग है, ये भी यहाँ पे आपको बिलिंग समरी में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। तो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको बिलिंग पीरियड आपको डिफाइन करना है, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक। तो ये मैंने पीरियड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा कितना बिलिंग पेंडिंग है ये यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है कि मेरा एक टाइम शीट यहाँ पे लगा हुआ है, अटैच किया हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसके वर्किंग आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं, मेरे बिलेबल आवर्स इतने हैं, और उसका बिल अमाउंट मेरा कितना जनरेट हो रहा है ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बिलिंग समरी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ अगर कोई टास्क डिले हो रहा है या कोई टास्क बिहाइंड है टाइम लाइन, टाइम शीट के अकॉर्डिंग टू टाइम शीट, उसका भी रिपोर्ट यहीं से आप देख सकते हो। तो चलिए इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यहीं समाप्त होता है।